इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो हमने इंडक्टर के लिए देखा, हमने रेजिस्टर्स के लिए देखा, अब अभी हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इसको हमने लगाया एक एसी सप्लाई के साथ V नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमको क्या निकालना है इसके अंदर करंट। तो हमको पता है कि किसी भी कैपेसिटर के लिए चार्ज Q इज इक्वल टू कितना होता है CV। कैपेसिटर की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV। हमको क्या चाहिए, करंट। अब करंट का मतलब क्या होता है, देखिए करंट मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं इस चार्ज वाली क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट। तो मैं क्या करता हूं, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मैंने यहां पर लिखा, देखो dq अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ CV। ठीक है, ये लिखा। dq अपॉन dt कितना होता है यहाँ पर I, तो इसको हमने लिखा I। नाउ देखिए डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट टर्म अगर हो तो वो बाहर होती है, तो इसको हमने लिखा C dv अपॉन में dt। सिंपल है। नाउ v की वैल्यू हमारे पास कितना है, देखो v नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस v की जगह पर मैं क्या पुट कर देता हूँ, v नॉट साइन ओमेगा टी। अगेन देखिए v नॉट क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो v नॉट को हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो v नॉट c आपका बाहर है। ठीक है, अंदर क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। नाउ साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो गया। ठीक है, नाउ i इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया, v नॉट ओमेगा सी, ओमेगा इंटू सी हो गया ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये। ठीक, नाउ यहाँ पर देखिए साइन है, वहाँ पर कॉस आ रहा है, तो कॉस को हमको क्या करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम इस कॉस ओमेगा टी को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा को हमने क्या लिखा, साइन 90 प्लस थीटा। ऐसा क्यों करा, पिछले वाले केस में हमने लिखा था साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा, दोनों लिख सकते थे। लेकिन ध्यान रखना कि हमको जब इसको कंपेयर करना है तो हमको इसको किससे कंपेयर करना है, फेज एंगल के लिए, इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी प्लस का, तो हमको क्या चाहिए, ओमेगा टी जो है हमारा वो प्लस में होना चाहिए। अगर मैं इसको साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिखूँ तो ओमेगा टी मेरा क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव। पिछले केस में तो मेरे पास यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन था, माइनस का साइन था इनटू में, तो उसको हम अंदर लेकर हमने उसको प्लस कर दिया था। बट यहाँ तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ आई इज इक्वल टू वी नॉट, और ये जो ओमेगा सी इंटू में इसको अगर मैं अपॉन में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, इंटू साइन 90, या ऐसा लिख दीजिए ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, कंपेयर करें अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो ये जो है मेरा फैक्टर, ये क्या है आपका आई नॉट। सो यहाँ पर आई नॉट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए वी नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी। नाउ करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये जो नीचे वाला फैक्टर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब, रेजिस्टेंस को। और रेजिस्टेंस जो होगा इंडक्टर का, रेजिस्टेंस को हमने क्या बोला था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस होगा कैपेसिटर का, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो किसी भी पैसिव कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। लाइक आपका रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आपका एक्टिव एलिमेंट है लाइक इंडक्टर या कैपेसिटर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। ये हम लोगों ने लिखा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमारे पास आई की इक्वेशन आ गई, हमारे पास वी की इक्वेशन है। अब हमको इसके अंदर कंपैरिजन देखना है। तो देखिए वी के साथ में क्या है, साइन ओमेगा टी, आई के साथ में क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पर आपका जो करंट है वो पाई बाय 2 से क्या है, आगे है। ठीक है, पिछले केस में करंट हमारा क्या चल रहा था, पीछे, बट यहां पर जो करंट है हमारा वो क्या चल रहा है, पॉजिटिव, आगे चल रहा है। तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करके और थोड़ा सा इसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीजें जो है वो हो रही, किस तरह से करंट और वोल्टेज के अंदर वेरिएशन हो रहा है। चलो ग्राफिकली हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए वोल्टेज इज इक्वल टू कितना था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट कितना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज की वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करूँ तो वोल्टेज की वेव फॉर्म कुछ इस तरह से आएगी, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, नाउ अब अगर मुझे करंट को रिप्रेजेंट करना है, तो जब यहाँ पर मेरा जो वोल्टेज है, ठीक है, जब मेरा ओमेगा टी जो है वो कितना है, 0, तो वोल्टेज कितना था, 0। अब ओमेगा टी अगर 0 है और उसको यहाँ पर पुट करूँ तो 0 प्लस पाई बाय 2 कितना हुआ, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 इज इक्वल टू हो गया 1। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट। मतलब कि जब वोल्टेज 0 है तो करंट क्या हो गया, मेरा मैक्सिमम। तो लेट्स से कि ये मेरा करंट है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी, आई नॉट। ठीक, नाउ जब ओमेगा टी होगा पाई बाय 2, तो ओमेगा टी पाई बाय 2 मतलब ये वाला पॉइंट। यहाँ पर देखिए आपका वोल्टेज कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 1 मतलब मैक्सिमम। ठीक है, और करंट कितना होगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू पाई, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर हमारा जो करंट है वो कितना हो गया, 0। देन उसके बाद क्या करेगा, ये इस तरह से वेरी करेगा, ये इस तरह से आपका क्या होगा, ये वेरी करने वाला है। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या, कि जब आपका करंट मैक्सिमम हुआ तब आपका वोल्टेज क्या था, 0। ठीक है,
जब आपका करंट जीरो हुआ तो वोल्टेज क्या हुआ देन मैक्सिमम। मतलब यहाँ पर पहले मैक्सिमम वैल्यू को कौन अटेन कर रहा है, करंट। तो करंट हमारा जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितने एंगल से लीड कर रहा है, देखो π/2 एंगल से, ठीक है, π/2 पहले चल रहा है। मतलब करंट के अंदर चेंज पहले आएगा, वोल्टेज के अंदर चेंज बाद में आएगा। किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। यहां से भी आप देख सकते हो कि करंट जो है वो कितना है, ω/t + π/2। तो π/2 एंगल से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर लीड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो करंट का नेचर कैसा होता है, यहाँ पर लीड बाय 90 डिग्री। तो करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज लैग करंट बाय 90 डिग्री। अब अगर मेरे को इसको फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो देखिए फेजर डायग्राम इसका कैसा बनेगा, ये बनाया मैंने, ठीक है, चलो ये ठीक। तो यहाँ पर अगर लेट से कि मेरा जो वोल्टेज है उसको मैं इधर ले लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ मैं वोल्टेज को VC, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है यहाँ से, लेट से ω/t, ये ठीक। तो अब जो मेरा करंट होगा ना वो क्या है, इससे π/2 आगे है। तो π/2 आगे है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री ये ऊपर की तरफ, यहाँ पर क्या होगा, मेरा करंट होगा ये 90 डिग्री आगे। तो देखिए करंट यहाँ पर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है यहाँ पर लैग। तो वोल्टेज हमेशा क्या होगा, करंट से 90 डिग्री पीछे यहाँ पर होने वाला है। किसके केस में, इंडक्टर के कैपेसिटर के केस में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में थे, ठीक है। इंडक्टर के केस में आपका जो वोल्टेज था वो क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो रजिस्टर के केस में दोनों साथ में, और इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में दोनों के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पर नाराजगी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों होता है जनरली, देखिए रजिस्टर जो होता है ना आपको, वो एक पैसिव एलिमेंट होता है। पैसिव एलिमेंट मतलब वो अपने अंदर कोई भी टाइप की एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। लेकिन आपका जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ये दोनों क्या होते हैं, आपके एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर क्या करते हैं, एनर्जीज को स्टोर करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज की वजह से यहाँ पर हमको क्या होता है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस ऑलवेज देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है, वो क्या होगा और किस तरह से ये कौन से टाइप के फिल्टर की तरह एक्ट करेगा, लो पास या हाई पास। देखिए यहाँ पर I इज इक्वल टू कितना होता है आपका V0 अपॉन में 1/ωc, और 1/ωc को हमने लिखा है XC। तो XC इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1/ωc। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्टेंस। नाउ इसका एनालिसिस करते हैं। व्हेन ओमेगा इज लो, ओमेगा की वैल्यू अगर कम है तो XC जो होगा वो बढ़ेगा, इन्वर्स रिलेशन है। तो XC यहाँ पर क्या हो गया आपका हाई, और XC मतलब कि रेजिस्टेंस हाई है तो करंट क्या होगा आपका लो। इसका मतलब क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी अपनी लो होगी तो करंट भी क्या होगा, लो होगा। मतलब कि लो वैल्यू को ये पास नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम देखें इसके कंपैरिजन में तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, लो है। फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो यहाँ पर जो करंट होगा वो भी क्या होगा आपका, लो होने वाला है। करंट लीड कर रहा है तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, ये ठीक है। ये लो वैल्यू का यहाँ पर क्या होने वाला है, आपके पास करंट होने वाला है, ठीक है। चलिए नाउ ओमेगा की वैल्यू अगर हाई कर दे तो ओमेगा हाई होने पर XC क्या हो जाएगा आपका, लो, इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। और XC अगर लो है तो करंट क्या हो गया, हाई, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी यहाँ पर ज़्यादा होगी करंट क्या होने वाला है आपका, उतना ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, ये यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में इसकी जब एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर 4 साइकिलें कंप्लीट हो चुकी है आपकी, तो इसका जो करंट होगा ना उसकी वैल्यू भी क्या होगी, वेरी हाई। ये देखिए करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। और वेरिएशन कैसा है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक डीसी सप्लाई के लिए बात करता हूँ तो हमको पता है कि डीसी सप्लाई के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी, 0, और फ्रीक्वेंसी अगर 0 तो ओमेगा भी कितना, 0, ठीक है। तो डीसी सप्लाई के लिए अगर ओमेगा 0 है तो ओमेगा के 0 होने पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से आपका जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर जो होता है वो डीसी सप्लाई को ब्लॉक कर देता है, डीसी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। और एसी जो होता है, एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी डीसी से, तो एसी को अपने अंदर से क्या होता है, इजीली पास करने देता है। तो आप जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देखेंगे तो जनरली जहां पर अल्टरनेटिंग करंट का हम लोग यूज़ करते हैं तो वहां पर आपको हमेशा कैपेसिटर यूज़ करते हुए दिखेंगे, ठीक है। बट डीसी सप्लाई की जब बात होती है तो वहां पर जनरली कैपेसिटर्स आपके जो है वो कम यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज वो डीसी को क्या करता है, आपका ब्लॉक करता है, ठीक है। डीसी को ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि डीसी सप्लाई पे वो काम नहीं करेगा। डीसी सप्लाई पे वो चार्ज होता है कैपेसिटर, बट एक बार चार्ज हो गया उसके बाद उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये हालांकि हायर लेवल का टॉपिक है, बट डीसी से सिर्फ चार्ज हो सकता है कैपेसिटर, कंटिन्यूस फ्लो जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट एसी के केस में इसके अंदर से क्या हो सकता है, आपका कंटिन्यूसली करंट का फ्लो
पॉसिबल हो सकता है। तो एक बार अपन यहाँ पर फटाफट से कंक्लूड कर देते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर किस तरह से बिहेव करते हैं जब हम उनको एसी में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले इनका कॉम्बिनेशन, मतलब रजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन, रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन एंड देन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले। तो फटाफट से एक बार अपन इसको कंक्लूड कर लेते हैं। चलिए एक बार इसको क्विकली अपन समराइज कर देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हमने रजिस्टर लिया, उसके अक्रॉस हमने क्या लगाया कि एसी सप्लाई, तो V इज इक्वल टू अगर V नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट कितना होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट दोनों क्या कर रहे हैं, आपके सेम फेज के अंदर क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, सेम फेज में हो गए। तो यहाँ पर जब हम इसको प्लॉट करने जाएंगे तो देखिए वोल्टेज जब मैक्सिमम होगा उसी टाइम पर करंट भी क्या होगा आपका मैक्सिमम, जब वोल्टेज मिनिमम होगा उसी टाइम पर आपका करंट भी क्या होगा मिनिमम। इस तरह से होगा। फेजर डायग्राम अगर हम इसका बनाना चाहें तो देखिए V जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आपका क्या है आर है, मतलब जो फेजर आपका V का आएगा उसी के जस्ट पैरेलल हम क्या करेंगे एक I का भी फेजर बनाने वाले हैं। दोनों साथ साथ में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, फेज एंगल दोनों का क्या होगा सेम, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया आपका 0। नाउ इंडक्टर पे आते तो देखिए यहाँ पर हमने V इज इक्वल टू अगर V नॉट साइन ओमेगा टी है तो I इज इक्वल टू कितना होता है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या है कि करंट यहाँ पर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। करंट क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री से पीछे होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था XL इज इक्वल टू कितना होता था आपका ओमेगा L। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करने जाए तो देखिए वोल्टेज का ग्राफ है आपका ब्लैक वाला, तो करंट जो है आपका वो पाई बाई टू एंगल बाद में स्टार्ट होगा। मतलब जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा होगा तब करंट आपका कितना है 0। ठीक है, और पाई बाई टू एंगल के बाद आपका करंट क्या होगा आपका मैक्सिमम। तो करंट क्या कर रहा है यहाँ पर वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर वोल्टेज मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, तो करंट कहाँ पर होगा आपका एक्स एक्सिस पे। करंट को हमेशा मैंने एक्स पे लिया है, तो करंट अगर एक्स पे है तो आपका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ऊपर होगा। कितने एंगल से, 90 डिग्री एंगल से। तो करंट यहाँ पर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है 90 डिग्री से, या फिर ये कह लीजिए कि वोल्टेज आपका क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। नाउ कैपेसिटर वाले केस में देखिए क्या होगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। पाई बाई टू से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है। XC इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो लो ये हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करेगा, ये लो पास फिल्टर की तरह एक्ट करेगा। नाउ देखिए वोल्टेज का अगर मेरे पास वेव फॉर्म ये वाला है तो करंट क्या कर रहा है, इसको लीड कर रहा है। तो वोल्टेज के मैक्सिमम होने के पहले कौन मैक्सिमम होगा, आपका करंट मैक्सिमम होगा। तो करंट पहले मैक्सिमम हुआ, देन वो क्या हुआ मिनिमम, फिर अगेन क्या हुआ, इस तरह से प्रोसेस चल रही। इसको अगर हम फेज डायग्राम पे बनाना चाहे तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज जो आपका जो करंट है वो अगर एक्स एक्सिस पे है तो वोल्टेज क्या कर रहा है लैग, और करंट क्या कर रहा है लीड। तो वोल्टेज लैग कर रहा है मतलब कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। कितना एंगल से लैग कर रहा है यहाँ पर, पाई बाई टू एंगल से। तो यहाँ पर पाई बाई टू, नीचे आपका क्या हो गया वाई डायरेक्शन के अंदर ये अपना VC यहाँ पर बना। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये हमने पूरा समराइज किया है। अभी आने वाले वीडियो में हम इनका कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, RL, RC और RLC तीनों का हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने वाले। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हमें ये टेबल आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा प्रॉपर्ली अपनी कॉपी के अंदर, और अगले वीडियो के अंदर हम लोग RL सर्किट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।